हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन है ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी डी ई ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं? समबाहु त्रिभुज हैं, यानी कि इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। और जो ट्राइंगल बी डी ई है वो इस प्रकार से एडजस्टेड है कि पॉइंट डी बी सी के मध्य बिंदु पर स्थित है। पॉइंट डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है। तो इस स्थिति में बताना यह है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं कि ये भुजा बी सी 2a यूनिट है या 2a इकाई है, कुछ भी मान लेते हैं, सेंटीमीटर मीटर जो भी आपको मानना हो मान सकते हैं, लेकिन हमने एक इकाई के रूप में इसे माना है। तो जब ये पूरी भुजा बी सी 2a है तो जाहिर सी बात है, चूंकि ये d हमारा मिड पॉइंट है bc का, इसलिए ये भुजा क्या होगी? a होगी। और चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा भी a होगी और ये भुजा भी a होगी। इसी तरीके से ट्राइंगल ए बी सी में भी चूंकि हमने BC को 2a माना है तो ये भी हमारी 2a होगी और ये भी हमारी 2a ही होगी। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माना भुजा BC इक्वल टू 2a। अब जब भुजा हमारी BC 2a हो गई, इसलिए BD इक्वल टू a। रीजन में यहां क्या लिख देंगे? चूंकि D BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये रीजन में लिख देंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई क्या है? समबाहु त्रिभुज हैं, समबाहु त्रिभुज हैं। अब जब ये दोनों ट्राइंगल BDE और ABC समबाहु त्रिभुज हैं तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर भी होंगे। इसलिए ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल BDE। रीजन में क्या रहेगा? क्योंकि दो समबाहु त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनकी सभी भुजाएं आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, समानुपाती होती हैं, और इसके अलावा उनके कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुजों के कोण, प्रत्येक कोण उसका क्या होता है? 60 अंश का होता है। इसलिए यहाँ पर आप दोनों क्राइटेरियन के आधार पर इसको बराबर सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। एस 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 अथवा ए ए ए, यानी कि उनकी सभी साइड आपस में समानुपाती होती हैं और उनके सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDE सिमिलर हैं। अब जब दोनों ट्राइंगल ये सिमिलर हो गए तो इनके एरियाज का रेशियो जो होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हम बाय थ्योरम जानते हैं। इसलिए जब ये सिमिलर हो गए तो क्या होगा? इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू, अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं? AB एंड BD मान लेते हैं हम। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं? कोई भी ले लेते हैं, चाहे आप BC ले लीजिए, चाहे AB ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने मान लिया BC और DE ले लिया, तो BC अपान DE लिख देते हैं। अब
इनके स्क्वायर के बराबर इनका रेशियो होता है। तो नेक्स्ट रो में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू, अब बी सी और डी ई, अब बी सी तो हमारी कितनी है, हमारी हमने माना है कितना, 2a माना है हमने, और डीई, डीई भी हमारी कितनी है, a है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करने से पहले चाहे तो इसको a और a को कैंसिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट रो में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 2/1 का स्क्वायर। अब हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो हमारा ट्राइंगल ए बी सी के एरिया और ट्राइंगल बी डी ई के एरिया का जो रेशियो आया वो हमारा आया 4:1। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू हो जाएगा, अब एबीसी का कितना है 4 और इसका 1, तो ये इसे लिखा जाएगा 4:1। तो यही हमको फाइंड करना था और हमने इस तरीके से इसको फाइंड कर लिया और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।